हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आप सभी का आपके चैनल राठौर स्टेज में स्वागत करता हूं। आजकल आप लोग वर्क एंड टाइम टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अंत लास्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन आपके बचे हैं उन क्वेश्चनों को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो भी 4 वीडियो आपके बने हैं, इन चारों वीडियो को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं होगी जिसमें आप आसानी से प्रश्नों को ना कर पाएँ। कम समय में बड़ी आसानी से सभी प्रश्नों को आप कर सकते हैं। आते हैं, हमने 3 प्रश्न लिए हैं। जो कुछ भी शेष आपका वर्क एंड टाइम में बचा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बहुत अधिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में तथा 3 आदमी और 2 लड़के 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमने लिखा कि 2 आदमी 3 लड़के 10 दिन में कार्य करते थे, इसलिए 10 से गुना कर दिया तो आपका 1 दिन का काम निकल आया। 1 दिन में कितने लोग करेंगे, क्लियर निकल गया। इसी तरह से 3 आदमी और 2 बॉयज़ 8 दिन में करते थे तो 8 से गुना कर दिया तो हमारा कितने दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 1 दिन में एक काम को कितने पुरुष और बॉयज़ पूरा कर सकते हैं, वो बात क्लियर हो गई। इसीलिए हमने इसको बराबर कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी बराबर हुआ। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमें जो है पुरुष और बॉयज़ मीन्स आदमी और लड़के की कार्यदक्षता निकल आए, तो बस वही हमारा मेन पॉइंट है आगे कैलकुलेट करने के किसी भी प्रश्न के लिए, चाहे या का प्रश्न हो और चाहे और का प्रश्न हो। कैलकुलेट करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 5 से गुणा करेंगे, 10m प्लस 15b इज इक्वल टू 12m प्लस 8b। पक्षांतर करेंगे तो आपका बॉयज़ में 7 बॉयज़ आ जाएगा, 2m हो जाएगा। तो मेल बटे बॉयज़ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7/2। इसका मतलब आदमी की कार्यदक्षता 7 है और बॉयज़ की 2 है। इसका मतलब 7 से अगर आदमी को गुणा करेंगे जो आदमी हमारे होंगे, और बॉयज़ को कितने से गुणा करेंगे, 2 से, तो कार्यदक्षताएँ आपकी क्लियर मिल जाएंगी। तो इस तरह से अब आगे हम जब को कार्यदक्षताओं का अनुपात निकल आया तो बड़ी आसान सी बात हो गई हमारी कि जैसे कोई भी एक हम स्टेप ले सकते हैं। 2 आदमी 3 लड़के वाला स्टेप ले लें, चाहे 3 आदमी और 2 लड़कों वाला ले लें। लास्ट में 2 आदमी और लड़का मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, कार्यदक्षता के अनुपात में m1 d1 बराबर m2 d2 से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर देखें तो हम 2 आदमी 2 men 3 बॉयज़ के लिए कार्यदक्षता लेते हैं तो 2 गुणित 7 प्लस 3 गुणित 2 बराबर 14 6 20। और ये कितने दिन में करते हैं आपके 20 कार्यदक्षता वाले 10 दिन में, 10 डेज। हमें निकालना है 2 आदमी 1 लड़का, 2 गुणित 7 प्लस 1 गुणित 2 90। 2 आदमी के लिए 2 सत्ते 14, 14 2 16, 9 नहीं 16 डी, 16 कार्यदक्षता निकल आई। और इस 16 कार्यदक्षता वाले कितने दिन में करने हैं ये हमको बताना है। D2 समझ लो, हमको बताना है एक तरह से। तो हम जानते हैं कि m1 d1 बराबर m2 d2। हमारी कार्यदक्षता पहले कितनी है, 20 है, और दिन लगते हैं कितने, 10। और मैन पावर की दक्षता हमारी दूसरी स्थिति में 16 के लिए पूछ रहा है, तो D2 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो D2 बराबर हो जाएगा 20 गुणित 10 बटे 16। काट देंगे इसको, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 बटे 2 बराबर 12.5 दिन। इसका मतलब 12.5 दिन में 2 आदमी और एक लड़का बड़ी आसानी से काम पूरा कर लेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार समझने का प्रयास करिए। 2 आदमी तथा 3 लड़के 10 दिन में 10 से गुना कर दिया, 1 दिन में कितने लोग करेंगे, क्लियर हो गया। 3 मेंस 2 बॉयज़ के लिए 8 से गुणा कर दिया तो 1 दिन में कितने लोग करेंगे, क्लियर हो गया। तो 1 दिन के जो काम हैं बराबर हो गए, जिससे हमें मेंस एंड बॉयज़ की मीन्स आदमी और लड़के की कार्यदक्षता मिल गई। अब किसी एक में प्रयोग कर रहे हैं, हमें 2 कंडीशन दी है कि एक ये
हमें M1D1 M2D2 लगाना है तो M1D1 इसको कर लें, M1D1 दूसरे वाले कर लें, मगर M2D2 बाद में ही होगा। 2 आदमियों और 1 लड़के के लिए M2 दिया है, D2 आपको कैलकुलेट करना है। उसी से हम जोड़ रहे हैं पिछले से ही, जो आपने इसको समझाया है। इस तरह से आपका D2 12.5 दिन निकल आया। इसका मतलब 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को 12.5 दिन में पूरा। इसी में अगर कह देते हैं कितने पुरुष इतनी महिलाओं के, या इतनी महिलाएं इसी कार्य को उतने दिन में कर सकते हैं, तो पुरुष और महिलाओं का काम बराबर है, तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं कितने पुरुषों का काम बराबर उतनी महिलाओं के, और सीधे पुरुष और महिलाओं की कार्यदक्षता निकल जाती है। तो चाहे पहले में एक ही कंडीशन, चाहे पुरुष के लिए कैलकुलेट कर लें, चाहे महिला के लिए कैलकुलेट कर लें, बड़ी आसानी से हमारे जो भी क्वेश्चन में आंसर पूछा जाता निकल आता है। वो बहुत आसान चीज़ है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। परंतु उसमें कार्यदक्षता के लिए इतने पुरुषों का काम उतने महिलाओं के लिए, सीधे पुरुष बटे महिला का कार्यदक्षता का अनुपात निकल आता है। आगे वही कंडीशन आपकी रहेगी। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में तथा 8 महिलाएं 32 दिन में कर सकती हैं। इसमें अलग अलग है, मगर मिलकर नहीं कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं और मिलकर बाद में पूछा जा रहा है। तो वही पुराना काम हमारा होगा कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में, 8 महिलाएं 32 दिन में। तो उसमें हमको निकाल लेना है कि इनकी कार्यदक्षता क्या है। अगर कार्यदक्षता हमें क्लियर हो जाए तो बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आते हैं 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में। आठ मैन करते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। तो एक मैन का काम कितना निकल आएगा आपका? 20 गुणित 8 बराबर 160 दिन में। 8 पुरुष 20 दिन में करते हैं तो एक पुरुष आपका करेगा 160 दिन में। इसी तरह से दिया है प्रश्न में क्या, 8 महिलाएं वोमेन करती हैं 32 दिन में। तो एक वोमेन का काम कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 तो 256 दिन। अब 160 और 256 का हम क्या निकाल लेंगे? लघुत्तम। 160 और 256 का लघुत्तम निकालेंगे। कैलकुलेट चाहो तो कर सकते हो आप, लघुत्तम निकाल सकते हो, निकालना आपको मालूम होगा। 16 16 256 10, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर देते हैं आपका 160 256 16 10 16 16 256 2 5 8 8 पंचे 40 32, ठीक है। 1280 कितना आ गया? 1280। हमने आइडिया ले लिया, अलग अलग फैक्टर करके दे सकते हैं। 1280 आपका आ गया एलसीएम। 32 से भाग करेंगे हम तो आएगा कितना हमारा? 32 चौको 128 40 और प्लस 160। नहीं 32 से नहीं, 256 है उसका, 160 उसका है। तो 160 से अगर हम भाग करेंगे तो आएगा हमारा कितना? 8। और 256 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा कितना? 256 से अगर हम भाग कर देंगे 16 16 256 तो आ जाएगा हमारा 5। 8 और 5 हमारा क्लियर हो जाएगा। कार्यदक्षता दोनों की कैलकुलेट हो गई। फिर समझने का प्रयास करिए। 8 पुरुष 20 दिन में काम करते हैं, एक महिला एक पुरुष का 160 दिन में हो जाएगा काम। 8 महिलाएं वोमेन्स 32 दिन में। कितना? दोनों का एलसीएम हमने आइडिया दे दिया आपको, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इस तरह से 8 कार्यदक्षता पुरुष की है और इसकी है आपकी वोमेन की है 5। अब आपको बताना है कि 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, तो 5 पुरुष धन 8 महिलाएं, चलो शुद्ध हिंदी में लिख देते हैं। तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 5 गुणित हो जाएगा 8 और 8 गुणित हो जाएगा 5, तो आ गया 80 कार्य दक्षता आपकी कैलकुलेट हो गई। जब 80 कार्य दक्षता आपकी कैलकुलेट हो गई तो बड़े आराम से हमें निकाल सकते हैं कि कितने दिनों में ये पूरा कर सकते हैं।
तो 1280 टोटल कार्य है, और 80 कार्य दक्षता दोनों की हो गई, 5 पुरुष और 8 महिलाओं की। तो 1280 को अगर हम 80 से भाग कर दें तो कितना आएगा हमारा, 1280/80 बराबर 8 एकम 8, 8 48, 16 दिन में। इसका मतलब बड़ी आसानी से 16 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में, हमने कार्य दक्षता पुरुष और महिला की निकाल ली। टोटल कार्य हमारा कार्य दक्षता है 1280 की। 5 पुरुष और 8 महिलाओं का जब हमने कार्य दक्षता निकाली तो निकली 80। अब टोटल 1280 को 80 से भाग कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। 16 दिन में बड़ी आसानी से काम पूरा हो जाएगा, दोनों मिलकर कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, किसी काम को ए 7 दिन में तथा बी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तथा कार्य प्रारंभ ए करे तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए आपका काम करता है 7 दिन में और बी आपका पूरा काम करता है कितने दिन में, 8 दिन में। क्लियर। कार्य दक्षता निकाल लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। 7 8 का एलसीएम कितना होगा, 56। 56/7 8 7 56, 8 7। दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, एक एक दिन छोड़ करके काम कर रहे हैं। 8 7 कितना आपका काम है, 15 काम होता है, परंतु ए प्रारंभ करता है। ए प्लस बी के हिसाब से आपके 15 कार्य दक्षता बनी। ए ने चालू किया पहले कार्य। तो अगर हम 56 को 15 से भाग करें तो 15 चौको 60 होते हैं। टेक्निक समझने का प्रयास करिए। ए ने काम चालू किया, प्रारंभ किसने किया, ए ने, फिर बी ने किया, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो दो दो के ग्रुप को हम निकाल लेते हैं कि कितने दिन में 56 वर्ग कितने दिन में पूरे हो जाएंगे। तो 56/15, तो 15 चौको 60 अधिक हो जाते हैं, तो 15 3 45, 3 आपका पूरा पूरा निकला। उसके बाद 45 और 11 56, इसका मतलब 11 कार्य आपके बचे। अब 3 तो डबल काम करते हैं, 2 दिन के हो गए काम, तो ये 6 दिन तो आपके कैलकुलेट हो गए। बचे 11 काम। अब 11 काम में पहले ए करेगा, क्या करेगा, 8, क्योंकि ये पहले प्रारंभ करता है। तो 8 एकम 8 और 3/8 काम बच गया। इसका मतलब 6 दिन में ये किया और 1 दिन में इसने काम किया, फिर एक 7 दिन हो गए। बचे 3 काम। इस 3 काम को कौन करेगा, 7 वाला करेगा। इसका मतलब आपके 7 सही 3/7 दिन में पूरा कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। 7 सही 3/7 दिन में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर समझने का प्रयास करिए, थोड़े से बढ़िया प्रश्न हैं। किसी काम को ए 7 दिन में, बी 8 दिन में। एलसीएम लिया, 56 आया। ए की कार्य दक्षता 8 निकली, बी की 7 निकली। दोनों मिलकर काम नहीं करते हैं। आज ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। तो हमने एक आइडिया लगाया कि ए प्लस बी कार्य दक्षता 15 है। 15 से जितना पूरा पूरा कट जाएगा उतने तो 2 के ग्रुप बन गए, तो 3 बन गए ग्रुप हमारे। तो ये 11/15 बचा है, इसको हमको ए और बी को करवाना है। तो 3 दुनाई 6 दिन तो आपके पूरे हो गए। अब इस 11 को, जो 11 शेष काम बचा है 3 के बाद, क्यों 15 तो पूरा कर नहीं सकता है, 8 7, तो 8 वाला पहले किया उसने, तो 1 आपका आया, तो 1 दिन ये हो गया। बच गया काम कितना आपका, 1 के बाद आपका काम बच गया। जैसे यहाँ के 3 के बाद 11 का काम बच गया था। 11 में 8 से 1 के बाद कितने का काम बच गया आपका, 3 का बच गया। तो जब एक दिन काम कर चुका होगा तो 3 वर्क बचेंगे, जिसको 7 वाले बी वाले को करना है, तो 3/7 दिन उसको लगेंगे। पूरे दिन तो हो नहीं सकते हैं। इस तरह से डबल के ग्रुप में हमारे 3 मिले, तो 3 दुनी 6 दिन हो गए। 1 दिन फिर ए ने प्रारंभ किया, तो ए का ही नंबर पहले आएगा, इसलिए ए आपका 1 हो गया और बी वाला 3/7 दिन करेगा। इस तरह से पूरा हो जाएगा। 6 1 7 7 सही 3/7 दिन। ये तीनों ही बहुत अच्छे प्रश्न हमने सेलेक्ट करके लिए हैं, जिससे आपको जो भी
ऐसे प्रश्नों में कभी कभी कठिनाई होती है, तो कठिनाई समाप्त हो जाए। इसके पहले वीडियो में सब कुछ हम क्लियर कर चुके हैं। अगर हमारे आप वीडियो पहले वाले देख रहे हैं लगातार, तो इन प्रश्नों को समझने में आपको कोई समस्या नहीं पड़ेगी। फिर भी हमने बहुत डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है, बहुत आसानी से, धीरे धीरे, जिससे इन प्रश्नों की बात, इन प्रश्नों का फैक्ट आपको समझ में आ जाए। बस इतना है, कभी कभी 2 आदमी 3 लड़कों की बात करता है तो या करके बता देता है, तो उसमें ईजी हो जाता है कि 2 आदमी का काम बराबर 3 लड़कों के, तो सीधे 2/3 आपका मीन्स पावर निकल आती है। इसी तरह से आप हमारे सभी वीडियो, पिछले 3 वीडियो और ये चारों वीडियो को देखिए। वर्क टाइम आपको एकदम कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको कोई समस्या नहीं पड़ेगी। आप आसानी से इस टॉपिक के सभी प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। थैंक यू।